सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जीवन में सभी के आनंद हो, सभी सुखी हों, सभी रोग मुक्त रहें, सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े। आप सभी को सपरिवार नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 13 अप्रैल 2021 को विक्रम संवत 2078 को यह हिंदुस्तानी नववर्ष मनाया जाएगा। नया वर्ष लगने पर नया संवत्सर प्रारंभ होता है। शास्त्रों में कुल 60 संवत्सर बताए गए हैं। हिंदू नववर्ष 2078 पर इस बार 90 साल बाद एक ऐसा अद्भुत संयोग बन रहा है जो बता रहे हैं ज्योतिर्विद कमल नंदलाल जी। संवत्सर का मतलब 12 महीने की काल अवधि। सूर्य सिद्धांत के अनुसार संवत्सर बृहस्पति ग्रह के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। बृहस्पति हर साल 12 साल में सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है। इन 60 संवत्सर यानी कि 60 सालों के 3 हिस्से होते हैं। संवत्सर के पहले हिस्से को हम ब्रह्मा जी से जोड़ते हैं, जिसे हम ब्रह्म विंशति कहते हैं। दूसरे भाग को विष्णु विंशति कहते हैं और अंतिम भाग को शिव विंशति कहते हैं। संवत्सर यानी हिंदू वर्ष, प्रत्येक वर्ष का अलग अलग नाम होता है। शास्त्रों के अनुसार 2078 यानी इस संवत्सर का नाम आनंद होगा। इसके प्रभाव से आपके जीवन में आनंद आएगा, महामारी का प्रकोप कम पड़ जाएगा। इस संवत्सर के स्वामी भग देवता हैं। इनके आगमन से लोगों के बीच में खुशियां आती हैं। 13 अप्रैल को मंगलवार का दिन है और इस दिन से प्रतिपदा भी इसी दिन से ही तो इस संवत्सर का राजा मंगल होगा। नया विक्रम संवत 2078 वृषभ लगन और रेवती नक्षत्र में शुरू होगा। इस बार अमावस्या और नव संवत्सर के दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों मीन राशि में ठीक एक ही अंश पर होंगे, यानी कि मीन राशि में नया चंद्रमा उदय हो जाएगा। वृषभ राशि में मंगल और राहु दोनों ही मौजूद रहेंगे। राजा, मंत्री और वर्षा, इन तीनों का अधिकार मंगल के पास है। 2078 का संवत वर्ष कहता है कि इस साल बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है, बरसात थोड़ी कम होगी। इस बार वित्त का अधिकार भी बृहस्पति के पास ही है, तो पूरी दुनिया की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। देश वालों, आनंदित हो जाओ। ज्योतिषाचार्य कमल आनंद के मुताबिक मंगल क्रूर है और युद्ध का देवता भी है, तो इस संवत वर्ष दुर्घटना, विनाश, हिंसा, भूकंप, पुलिस और एयरफोर्स आदि ज़्यादा प्रभावशाली हो जाएंगे। इस साल आगजनी की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। शल्य चिकित्सा आधुनिक हो जाएगी। इस साल दुर्घटनाओं के मामले बहुत बढ़ जाएंगे। इस साल सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिल सकती है। प्राकृतिक आपदाएं बहुत आएंगी। इस संवत वर्ष में आंधी तूफान बहुत आएंगे, लेकिन बारिश बहुत कम होगी। वहीं निर्णय सिंधु शास्त्र के अनुसार संवत 2078 राक्षस नाम से जाना जाएगा। निर्णय सिंधु के अनुसार यह संवत 89वां संवत है और इसे अपूर्ण संवत के नाम से जाना जाता है। प्रमादी संवत्सर अपना पूरा वर्ष व्यतीत नहीं कर रहा है, इसलिए 90 वर्ष में पड़ने वाला संवत्सर यानी कि अगला संवत्सर विलुप्त हो जाएगा। निर्णय सिंधु के अनुसार वर्तमान में इस बार विचित्र संयोग बन रहा है। 90 साल बाद हो रहा है कि एक संवत पूरी तरह विलुप्त रहेगा। इससे रोग, भय और राक्षस प्रवृत्ति बढ़ेगी और लोगों में अपराध की भावनाएं बढ़ेंगी। तो आपको क्या करना है कि 13 अप्रैल को शुरू हो रहे नव संवत्सर के दिन रात को 2:32 पर सूर्य मेष राशि में आ जाएंगे। सूर्य के मेष राशि में प्रवेश करते ही मेष संक्रांति शुरू हो जाएगी। ये साल की सबसे बड़ी संक्रांति मानी जाती है। संवत्सर प्रतिपदा और मेष संक्रांति एक ही दिन पड़ रही हैं। ये संयोग 90 साल के बाद बन रहा है। कुछ विद्वानों का यह भी कहना है कि 13 अप्रैल से शुरू होने वाला संवत वर्ष आनंद नाम से ही जाना जाएगा। इस साल हर्ष और उल्लास बढ़ेगा, खुशियां बढ़ेंगी, खेती अच्छी होगी चाहे बारिश कम हो। आप पूजा पाठ, ध्यान और प्राणायाम और व्यायाम नित्य करें।